राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को समझो। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, गुरु मंत्र को किस तरह से समझना है, किस तरह से अपने लिए आपने प्रश्न पूछना है। ठीक है, सब आपको मालूम है। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो आपको कोई ना कोई इंट्यूशंस होंगी, आपको कुछ ना कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आएगा, लेकिन आप उसके बावजूद भी ना पुरानी बातों में स्टक रहोगे। देखो कितनी बार क्या होता है, न्याय कुदरत खुद ब खुद देती है, वो खुद आपको इशारे देती है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। सेकेंड हाफ में आप इंजॉय करते हुए दिखाई देते हो, मुझे खूब मस्ती में दिखाई देते हो, किसी न किसी के साथ गेट टुगेदर होगी, बैठ के बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं जो है न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद भी आप छल कपट करोगे तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इतने ओवर स्वीट मत बनो। ठीक है, यहाँ पर आपको जब जस्टिस मिल ही रहा है तो जेन्युइन रहो। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आप क्या करोगे कि काम तो हो गया, आपको ये चीज़ मालूम पड़ रही है कि मेरे लिए सब चीज़ें सही हो गई हैं, सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इस तरह से बिहेव करने की कोशिश करोगे कि आप मतलब बड़ा चेंज सा बिहेवियर दिखाओगे कि जैसे मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें जो हो गई हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप दिल और दिमाग को बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के कोई निर्णय निकालोगे, कोई निष्कर्ष निकालोगे। यहाँ पे आप कोई घर के अंदर कोई चेंजेस ला सकते हो, स्थान परिवर्तन कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए मुझे दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि दिन जो है आपके लिए साधारण साधारण सा रहना है। इतना ज़्यादा कोई खास आपको अचीवमेंट सेकंड हाफ में नहीं मिलेगी, उस ऑर्डिनरी रहेगा, लेकिन आप सारे जितनी मेहनत करनी है वेडनेसडे वाले दिन फर्स्ट हाफ में ही कर लोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तिलक ज़रूर, नो सॉरी, वेडनेसडे वाले दिन मैं तिलक बोलती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक है, कितनी बार होता है कि मैं कार्ड देख के उपाय बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर वो दिन भी देखना पड़ता है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना। ठीक, अब बात कर लेते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, और अपने आप जो है अपने लिए विन विन सिचुएशन बनाओगे, और दूसरे की स्थिति भी आप समझोगे कि हाँ, सामने वाला बंदा जो है किस तरह से, मेरी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या, मैं कितना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और सामने वाला बंदा कितना कर सकता है। ठीक है, हर किसी को पता होता है कि उसकी कितनी समर्थ है क्या चीज़ करने की। आप अपनी समर्थ से सारी चीज़ें बहुत बढ़िया करोगे थर्सडे वाले दिन। आपने करना क्या थर्सडे वाले दिन, अपने गुरु को भी तिलक आपने अर्पण करना, और खुद भी आपने तिलक लगा लेना। लाल रंग का केसर का तिलक लगाओ तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। ठीक है, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, पारिवारिक कोई ना कोई काम निकल के आता हुआ, घर में कोई ना कोई काम करवा सकते हो, अपने घर में कोई ना कोई रेनोवेशन हो सकती है, या नई कोई चीज़ बनवा सकते हो, नई ऊर्जा अपने घर के अंदर, नई एनर्जी लेकर आ सकते हो। देखो कितनी बार क्या होता है, चीज़ें भी एक जगह पड़ी रहती हैं तो उनकी एनर्जीज वहाँ स्टक हो जाती है, तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो हमेशा थोड़े बहुत चेंजेस जो है लेकर आने चाहिए घर के अंदर, वो एनर्जीज को फ्लो करने के अंदर जो है फ़ायदा देते हैं। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके काम पूरे करने के लिए सब चीज़ों के आपके पास उपलब्धि है, यानी कि आपको ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको खुद आइडिया नहीं है कि आप किस चीज़ को कैसे करो, लेकिन आप डोमिनेट जरूर कर रहे हो यहाँ सबके ऊपर। ठीक है, नहीं नहीं मुझे तो कोई, मतलब आप ज़्यादा मत अपने आप को वो दिखाओ कि आई कैन डू एवरीथिंग, ये चीज़ अपने मन में रखो। ठीक है, किसी को शो मत करो, क्योंकि एक्चुअली अगर आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आपको आइडिया ही नहीं, हम सब कुछ कर तो पा रहे हैं लेकिन हमें यही आइडिया नहीं है कि हमने करना क्या है और किस हद तक करना है, तो फिर तो वो दिक्कत आ जाएगी। अब इधर अपनी सोच को बदलना है, थोड़ा समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि मुझे किस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा सोच की ज़रूरत है। बैठो, आराम से अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो और उन चीज़ों को बढ़िया तरीके से करने की चेष्टा करो। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी के साथ बैठ के जो है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है या कोई हो सकता है जिसके साथ आप मिलजुल के बातचीत करके जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर आप अभी तक
परिणय सूत्र में नहीं बंधे हो, यानी कि शादी वादी नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के बारे में कोई ना कोई बातचीत जो है घर में छिड़ सकती है, कहीं ना कहीं कोई बात हो सकती है। ठीक है, अब आपके लिए गुरु मंत्र की बात करते हैं। गुरु मंत्र यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, देखो नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है, लेकिन अहंकार को थोड़ा दूर रखने की, कि अहंकार जो है वो झूठा है। ठीक है, इतना बढ़िया तरीके से आप उस चीज़ को नहीं वो कर पा रहे हो, अहंकार आपका गलत है, गलत आपको जो है चढ़ा देगा, आप अहंकार में आके कुछ गलत कर जाओगे। तो यहाँ पे आपको किसी पे विश्वास भी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है भाई इसको मैंने कुछ काम बताया तो इसने तो करना ही नहीं, मुझे तो इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं। लेकिन जिस पे नहीं भरोसा करोगे वही आपका काम करके चला जाएगा। ठीक है, तो भरोसा रखो, उस चीज़ को करने की कोशिश करो, लेकिन अपने मन का आलस त्यागो, क्योंकि जब नई ऊर्जा आ रही है, नया काम शुरू होने वाला है या आप कुछ नया करने वाले हो, तो यहाँ पे आलस से तो काम चलेगा नहीं, तो आलस को त्यागना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।